लोकसभा चुनाव से पहले देश में गारंटीड न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू हो सकता है। न्यूनतम मजदूरी पर सुझाव के लिए सरकार ने 2021 में एसपी मुखर्जी कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके आधार पर गारंटीड न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू किया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में 176 रुपये न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, लेकिन राज्यों के लिए इस प्रावधान को मानना जरूरी नहीं है। हालांकि रिपोर्ट की माने तो नई व्यवस्था में राज्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान मानना जरूरी हो सकता है। सर, अब न्यूनतम मजदूरी में पहले तो ये जानना चाहेंगे कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, कौन कौन सी उसमें शर्तें हो सकती हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर पिछले दो तीन साल से अलग अलग तरह से पेशबंदी चल रही है और इसकी व्यवहारिकता भी है और तर्क भी है। 176 रुपये मिनिमम मजदूरी है भारत में, जो कि बेहद कम है। अगर आप महंगाई के किसी भी आकलन के आधार पर देखें या किसी भी तरीके से देखें यहाँ तक कि बाकी सरकार की स्कीमों में मिलने वाली मजदूरी के आधार पर भी देखें तो 176 रुपये कम है, और वो भी मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। मतलब उससे भी कम पैसा मिल रहा है, लोगों को उस पैसे पे काम कर रहे हैं। तो अब जो नई कोशिश शुरू हो रही, जो नई तैयारी शुरू हो रही, जिस पर एसपी मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, वे माना जा रहा है कि 200 से 250 रुपये के आसपास कहीं न्यूनतम मजदूरी का बेसिक फ्लोर रेट तय किया जा सकता है। आपको पता है कि न्यूनतम मजदूरी की दर अलग अलग दक्षता के आधार पर श्रमिकों के लिए अलग अलग है। तो बेसिक फ्लोर रेट होता है और उसके बाद स्किल के आधार पर दरें बढ़ती जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ की दरें बढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह कि पूरे भारत में एक रूपता और एक समान नहीं है मजदूरी की स्थिति। कई राज्यों में मजदूरी की दरें काफ़ी कम है, कई राज्यों में मजदूरी की दरें ठीक हैं, बेहतर है। जैसे दिल्ली में बेहतर है पर गुजरात में कम है, कुछ और राज्यों में अच्छी दरें हैं पर बाकी राज्यों में कम है। तो नई व्यवस्था में दो चीज़ें विचार की जा रही। एक तो ये कि दर बढ़ाई जाए और दूसरी चीज़ ये कि जो बेसिक फ्लोर रेट है उसे लागू करने की अनिवार्यता सारे राज्यों के लिए की जाए, उससे कम पर मजदूरी किसी को ना दी जाए। पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे पता नहीं इस रिपोर्ट में लाया जाए कि नहीं लाया जाएगा, कि भारत में बेसिक मजदूरी दर का इन्फ्लेशन से कोई रिश्ता नहीं होता। आमतौर पर एक स्वस्थ मजदूरी दर की प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब इन्फ्लेशन से इंडेक्स की जाए, क्योंकि लोगों का जो निचले स्तर पर जिन लोगों को इस मजदूरी दर के दायरे में काम मिलता है, महंगाई से सबसे ज़्यादा पीड़ित वही लोग हैं। उनकी ज़िंदगी जीने की लागत सबसे तेज़ी से बढ़ती है। पर भारत में जो बेसिक मजदूरी दर है वो महंगाई से कहीं तालमेल नहीं रखती, और इसलिए हम 2017 की दरों पर आज भी मजदूरी की व्यवस्था देख रहे हैं। 2017 के बाद अब ये परिस्थिति आएगी कि दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। 2017 से जीवन जीने की लागत लगभग हर क्षेत्र में, खाना, दवा, किराया, परिवहन, कपड़ा, फुटवियर, सब में बुरी तरह बढ़ चुकी है। बिल्कुल।